तो धर्म के दार्शनिक सिद्धांत ये हैं कि सबसे प्रथम सिद्धांत ईश्वर, जीव और प्रकृति के द्वारा निष्पन्न सिद्धांत, आचार संहिता और मानवीय आचार विचार और मानवीय उदात्त भावनाएं धर्म है। ईश्वर और आत्मा ये अज, प्रकृति अजा इनको कहा गया है, अर्थात अजन्मा है। निरंतर अविरत रूप से हमारा जो मूल स्वरूप है वो अजन्मा का है, शाश्वत है, सनातन है। इसलिए हमारा जो अपना जीवन है, अपना स्वरूप है, वो सनातन है। इसलिए धर्म को भी हम सनातन कहते हैं। जिसने हमें धारण किया हुआ है, जिसने पृथ्वी को धारण किया हुआ है, जिसने सब कुछ। तो परमात्मा के दो स्वरूप कहे गए हैं। प्रकृति उसका साकार रूप है। सूर्य, चांद, सितारे, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, इनसे बने हुए समस्त जो दृश्यमान पदार्थ हैं वो सभी मूर्त रूप वाले हैं, साकार हैं। इसलिए परमात्मा, भगवान ईश्वर मालिक का जो स्वरूप है बाह्य, वो इसके अंतर्गत आता है। इस समस्त संसार में अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश और इस समस्त जड़ चेतन जगत को किस प्रकार से मनुष्य को, जीवों को, हमको प्रयोग में लाना है, व्यवहार करना है, इसका आचरण, ये धर्म का अंग है। तो आत्मा, ईश्वर और प्रकृति ये तीनों ही अनादि सत्ताएं, अनादि पदार्थ, शाश्वत, सनातन हैं। इन सब का ज्ञान प्राप्त करना ही तत्व ज्ञान कहलाता है। और ये तीनों तत्व ही सर्वत्र, तीनों तत्वों से मिलकर के ही सब कुछ चल रहा है। जो दृश्यमान है वो प्रकृति है, और जो अदृश्य निराकार घट घट व्यापी शक्ति है, उसी को ही आत्मा और परमात्मा, अक्षर और अक्षर के नाम से भगवद गीता में कहा। अक्षर सर्वाणि भूतानि अक्षर ब्रह्म उच्यते। अक्षरम ब्रह्म, तो जो हमारा स्वरूप आत्मा का है वो अक्षर है, वो सनातन शाश्वत है। हमारा जो शरीर है वो क्षर है, नष्ट होने वाला है। तो इस शरीर को हम प्राप्त करते हैं कर्मों के आधार पर, और कर्म हमारे कई प्रकार के होते हैं। अच्छे कर्म, बुरे कर्म दो भागों में बांट सकते हैं। श्रेष्ठ कर्म, सुकर्म। सुकर्म का संबंध सीधा है, जिससे कोई पाप ना होता हो, कोई हिंसा ना होती हो, किसी को दुख ना पहुंचता हो, किसी की हानि ना हो। उन सभी कर्मों को धर्म के अंतर्गत लिया गया है। हमारी इंद्रियां, हमारे शरीर के अंदर कर्ण, त्वक, चक्षु, जिह्वा, नासिका, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, जिनसे हम कर्म करते हैं, जिनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, इन इंद्रियों को सन्मार्ग पर लगाना, इन इंद्रियों से पाप न करना, हिंसा न करना, बुराई न करना, इनको मिसयूज न करना, इंद्रियों को पवित्र रखना, इंद्रियों से अपने आत्मकल्याण के लिए प्रयत्न करना, और वो सभी आचरण अनुष्ठान करना जिससे हमारी प्रगति, उन्नति हो, हमें और अच्छा उत्तम जीवन मिले, संसार में भी, इस लोक में भी यश हो, और आगे आने वाले जीवन को भी उत्तम बना सकें, श्रेष्ठ योनि को प्राप्त कर सकें। ये मनुष्य का उद्देश्य रहा है। इसको पुरुषार्थ चतुष्टय के नाम से कहा जाता रहा है। पुरुषार्थ चतुष्टय में 4 चीज़ें आती हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म
सबसे पहला पुरुषार्थ है धारणात् धर्म इत्याहु धर्मो धारयते प्रजा। पहला लक्षण है, पहला पुरुषार्थ है मनुष्य का कि धर्म सीखे, धर्म करे, धर्म जाने, धर्म को धारे। उठना बैठना, खाना पीना, सोना जागना, प्रत्येक क्रिया को धर्म पूर्वक, पुण्य पूर्वक, अहिंसा पूर्वक, सच्चाई पूर्वक, उत्तमता से करे, वही धर्म है। कितने बजे उठना चाहिए, उठ करके क्या करना चाहिए, परमात्मा को धन्यवाद प्रार्थना करना चाहिए, माता पिता जिन्होंने उत्पन्न किया उनको नमन करना चाहिए, अन्न जल वस्त्र से उनकी सेवा सत्कार करना चाहिए, गुरुओं को नमन करना चाहिए, जो गुरु विद्या ज्ञान प्राप्त कराते हैं, हमें मनुष्य बनाते हैं, हमें शिक्षा देते हैं, उनके प्रति सुभावना रखनी चाहिए। भोजन कैसे करना चाहिए, कब कब करना चाहिए, किस प्रकार का भोजन हो, उसमें अहिंसा ना हो, उसमें हिंसा ना हो, किसी की हानि ना हो, दूषित ना हो, उसमें पाप न लगता हो। इसी तरह से और जितने कर्म हैं, हमारी वाणी का प्रयोग, हम कैसे बोलें, किस प्रकार का बर्ताव करें, कैसे स्थानों पर गमन करें, हाथों से कैसे कर्म करें, पैरों से कैसे स्थानों पर गमन करें, कानों से क्या सुने, नासिका से, आँखों से, मस्तिष्क से, विद्या बुद्धि से, शरीर के सब अंगों को किस प्रकार से हम आचरण में लाएं, व्यवहार करें, ये सब धर्म के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से धर्म ये सिखाता है कि हम आत्मा रूप से शाश्वत सनातन है। शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितोसि। शुद्ध बुद्ध अज निरंजन निर्मल हमारा स्वरूप है, और उसको, इसी निर्मल स्वरूप को बनाए रखने के लिए धर्म के लक्षणों के आचरणों की आवश्यकता होती है। और ये सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। इसी को ही श्रेय मार्ग कहा है, इसी को ही पुण्य मार्ग कहा है, इसी को ही धर्म मार्ग कहा है, इसी को ही ज्ञान मार्ग कहा है, इसी को ही ब्रह्म मार्ग कहा है, इसी को ही संसार का श्रेष्ठ उत्तम रास्ता कहा है, जो मनुष्य को मनुष्यता से ऊपर उठा करके उसको दिव्य गुण दे करके और देवता और महान पुरुष की पदवी पर पहुंचा देते हैं। वो सभी लक्षण धर्म के अंग हैं, धर्म के लक्षण हैं। इस प्रकार से धर्म का श्रेष्ठ उत्तम स्वरूप ये हुआ कि मनुष्य जीवन में किस प्रकार से अपनी दिनचर्या को करे, अपने किस प्रकार से अपनी इंद्रियों का प्रयोग करे, किस प्रकार से ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करे, और क्या उद्देश्य धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि के लिए प्रयत्न करे। धर्म पूर्वक अर्थ कमाए और धर्म अर्थ पूर्वक काम उपभोग करे, और धर्म अर्थ काम उपभोग पूर्वक उसके उपरांत मुक्ति की इच्छा करे, मुक्ति प्राप्त करे, अर्थात दुखों से बंधनों से छूटने का प्रयत्न करे। ये इसका जीवन का उद्देश्य है।